प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से इस वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करने का अवसर मुझे प्रभु ने दिया है। प्रिय विश्वासियों, हम में से कई लोग जब हमारा पढ़ने का उम्र था, स्कूल जाकर पढ़ने का समय था, उस वक्त स्कूल नहीं पढ़ पाए, पढ़ाई को आधा में ही छोड़ना पड़ा। या तो आप स्कूल सिर्फ जा ही रहे थे कि आपको अपनी पढ़ाई को बीच में रोकना पड़ा। आप पढ़ाई में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप रुपये पैसे की कमी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण आप नहीं पढ़ पाए होंगे। अचानक माता पिता के गुजरने से आप नहीं पढ़ पाए होंगे क्योंकि आपके ऊपर में जिम्मेवारियां आ गई। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लापरवाही के कारण पढ़ नहीं पाए और इस कारण से हमारा जो पढ़ाई है वो बीच में रुक गया और हम लोग पढ़ नहीं पाए। शायद उस वक्त आपको इस बात का महत्व उतना महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन आज आके आपको पछतावा हो रहा होगा। आपको ये महसूस हो रहा होगा कि काश मैंने जैसे भी हो अगर पढ़ाई को पूरा किया होता, काश मैंने उस वक्त पढ़ाई में लापरवाही न किया होता और उस वक्त मैंने थोड़ी सी प्रयास किया होता, कोशिश किया होता, तो आज मैं परमेश्वर का वचन अपनी आंखों से मैं पढ़ रही होती। ऐसा आपको पछतावा हो रहा होगा। प्रिय दोस्तों, आज का सुबह मैं आज इसी विषय को लेकर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। हो सकता है कि पढ़ाई छूटने के बाद जब तक आपने प्रभु यीशु को विश्वास नहीं किया, तब तक उतनी आपको इसका महत्व, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी होगा। लेकिन अब आके आपको पता चल रहा है कि काश मैंने पढ़ाई किया होता तो आज मैं परमेश्वर का वचन खुद अपने आंखों से पढ़ सकती और पढ़ सकता। प्रिय मित्र, प्रिय विश्वासियों, आप आज उम्र के किसी भी पड़ाव पर होंगे। आप हो सकते हैं कि 30 साल हो गए होंगे, हो सकता है आप 40 साल के हुए होंगे, हो सकता है आप 50 साल, 60 साल के, 70 साल के हुए होंगे। लेकिन प्रियो, आज इस उम्र की इस पड़ाव में आके आपको ये महसूस हो रहा है, ये आभास हो रहा है और ये इच्छा हो रहा है कि मैं अपनी आंखों से बाइबल पढूं और मैं खुद पढूं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखा गया पुस्तकों को मैं पढ़ सकूं, परमेश्वर के महान वचन, परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को पढ़ सकूं। परंतु आप इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। प्रियो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने पढ़ाई छोड़ दी तो पढ़ाई छूटने के कई साल तक भी आपको इस बात का कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुआ होगा, आपको कोई दुख नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अब प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद आपको इस बात की आवश्यकता खल रही है, आपको इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि पढ़ाई कितना ज़रूरी था, पढ़ना मेरे लिए कितना आवश्यक था। प्रिय, आज भी मैं कलीसियाओं में देखता हूँ कई सारे हमारे जवान भाई और बहनों को, वे लोग पढ़ाई छोड़ दिए। मैं उन जवान भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, पढ़ना कभी भी मत छोड़िए। अगर आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पास आर्थिक तंगी नहीं है, आपके पास अभी उम्र है, पढ़ाई को कभी मत छोड़ना। लेकिन आज मैं इस विषय पर नहीं, परंतु उन माता पिताओं को या उन व्यवसायिक लोगों को मैं आज का सुबह बातचीत करना चाहता हूँ। शायद आप उम्र के इस पड़ाव में आकर आप अभी बाइबल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ नहीं पा रहे हैं। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास तक पढ़ के पढ़ाई छूट गया, अब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। परंतु आज सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। आज आपके लिए मैं बाइबल का एक वचन पढ़ना चाहता हूँ और वो वचन है प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद।
यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे प्रियो ध्यान से सुने। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हिवाव देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अचम्म किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रियो, हमारे साथ में ही नहीं परंतु प्रभु यीशु ने जिन चेलों को चुना था उन चेलों के साथ में भी ये समस्याएं हुई थी। वे लोग भी पढ़ नहीं पाए थे। प्रभु यीशु ने जितने चेलों को चुना था उनमें से ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, साधारण लोग थे, मछुए थे और साधारण कार्य करने वाले लोग थे। अनपढ़ कहने का तात्पर्य यहाँ पर हो सकता है कि वे लोग परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ नहीं पाए, या तो ठीक से पढ़ाई न कर पाए, या तो ज़्यादा पढ़ा लिखा न हो। परंतु एक बात तो साफ है, ये लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं थे, ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे प्रभु यीशु के चेले। लेकिन एक बात आपको समझना है यहाँ पर, शायद प्रभु यीशु को विश्वास करने से पहले, प्रभु यीशु के साथ में आने से पहले, प्रभु यीशु के साथ में रहने से पहले वे लोग अनपढ़ थे, वे लोग पढ़ नहीं पाते थे। उनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं होता था, उनके पास पढ़ने के लिए कोई जरिया नहीं होता था, पढ़ने की आवश्यकता उसको महसूस नहीं हुआ होगा। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु को विश्वास किया, जब उन्होंने प्रभु यीशु के पीछे चलने का निश्चय किया, तब प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद, उसके बाद वे लोग अनपढ़ नहीं रहे, वे लोग साधारण लोग नहीं रहे। कहने का सीधा मतलब ये है कि प्रभु यीशु को विश्वास करने से पहले वे लोग अनपढ़ जरूर थे, साधारण लोग थे, लेकिन यीशु को विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु के पीछे आने के बाद वे लोग अनपढ़ नहीं रहे। उन लोगों ने पुस्तकें लिख दी। पतरस, यूहन्ना, यहूदा, इन्होंने किताबें लिख दी और ऐसे ऐसे किताबें आज विद्वान, बड़े बड़े विद्वान लोग इस पत्रियाँ को, इस पुस्तक को पढ़ा करते हैं। प्रियो, ये कोई महान बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने, बड़े बड़े विद्या हासिल किए हुए लोगों ने नहीं लिखा है, परंतु मछुए, साधारण लोग, अनपढ़ लोग, इन्हीं लोगों ने इन पुस्तकों को लिखा है। बाइबल में पतरस का पत्र हुआ, यूहन्ना का पत्र हुआ, यहूदा का पत्र हुआ, कई सारे। प्रिय मित्रों, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब उन लोगों ने उस वक्त में पतरस और यूहन्ना का हिम्मत को देखा, युवाओं को देखा, तो वे लोग अचंभा किए और वे लोग सोचने लगे कि ये लोग तो अनपढ़ है, ये लोग तो अशिक्षित लोग हैं, ये लोग तो साधारण लोग हैं, फिर इनको ये ज्ञान कहाँ से आया, इनको इतना बोलना कहाँ से आ गया, ये लोग इतने ज्ञान की बातें कहाँ से ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों का माध्यम क्या है। तब बाद में इस बातों को सोचने के बाद उन्हें ये पता चला कि इसका कारण है क्योंकि ये लोग यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। आज का सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रिय मित्र, आप अपने उम्र में शायद पढ़ नहीं पाए होंगे, किसी भी कारण से हो, लेकिन आज आपको पढ़ने की चिंता हो रही है, आपको पढ़ने की आवश्यकता महसूस हो रहे होंगे। मैं आपको आज का सुबह उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रियो, आप आज भी पढ़ सकते हैं। आपका उम्र कुछ भी हो, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, अगर आपकी आंखें अगर आपको साथ दे रही है तो आज भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के कई सारे जरिया हैं, पढ़ने के कई सारे माध्यम हैं, तरीकाएं हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्रियो, यहाँ पर चेले भी अनपढ़ थे, वे लोग भी पढ़ नहीं पाते थे, परंतु जब वे लोग यीशु के साथ में रहे तो वे लोग अनपढ़ से पढ़ने वाले व्यक्ति बन गए, लिखने वाले व्यक्ति बन गए। प्रियो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, फिलिप्पी का पत्री 4 अध्याय का 13 पद में प्रभु के दास पौल प्रेरित ने इस प्रकार से कह कर गया, इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शायद आपके पास उस वक्त में यीशु नहीं था, उस वक्त में आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, परमेश्वर के लोग नहीं थे, पढ़ने का कोई कारण नहीं था, क्या करे पढ़ के, ऐसे ही पढ़ने का उम्र चला गया, अब पढ़ के भी क्या करूँगा, पढ़ के भी क्या करूँगी, ऐसा था एक समय। लेकिन आज
आप यीशु पर विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु के पीछे आने के बाद अब आपको आवश्यकता महसूस हो रहा है कि मुझे बाइबल पढ़ना है, मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, बाइबल से संबंधित पुस्तकों को पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आप प्रभु यीशु पर भरोसा करें, प्रभु यीशु पर भरोसा करें और भरोसा के साथ परमेश्वर से, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे सहायता करें। और निरंतर कम से कम आधा घंटा प्रत्येक दिन आप पढ़ने का कोशिश करें। दूसरी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बाइबल बड़ी साधारण भाषा में लिखा हुआ है, आप बाइबल को पढ़ें। प्रत्येक दिन आधा घंटा पढ़ाई के लिए समय को निकालें। कोई बात समझ में नहीं आता है, कोई बात आपको समझ में नहीं आता है, बिना शर्म किए, बिना लाज किए, बिना असुविधा माने आप अपने पास्टर से पूछें, पास्टर के वाइफ से पूछें, आप अपने बच्चों से पूछें, आप अपने जो बेटा है, बेटी है, या किसी से भी पूछें, बिना संकोच माने। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप कुछ ही दिन में आप पढ़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। एक जगह में भजन संहिता में इस प्रकार से कहा है, तू मुंह खोल मैं भर दूंगा। आप कदम बढ़ाइए, प्रभु आपको सहायता करेगा उसके वचन को पढ़ने के लिए। प्रिय मित्रों, निराश न हो और प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु के ऊपर में भरोसा करते हुए समय निकाले पढ़ने के लिए, पढ़ने का कोशिश करें। अपने लोगों से पूछें, कोई बात आपको समझ में नहीं आता है, मैं आपको दिलासा देना चाहता हूँ, आप कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सकेंगे। क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको सामर्थ्य देने वाला आपके साथ में है। चेले लोग भी पहले कुछ नहीं जानते थे, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब वे लोग यीशु के साथ रहने लगे तब पुस्तकें लिख दी, किताबें लिख दी। हालेलुया। इसलिए आप निराश ना हो। अंत में एक उदाहरण देकर मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं जब बाइबल प्रशिक्षण में था, वहाँ पर मेरा एक मित्र था। जब पहली बार वो प्रशिक्षण में आया, अगर उसको यूहन्ना 3:16 भी पढ़ने के लिए दिया जाता था तो उस यूहन्ना 3:16 पद को जो 15 सेकंड में, 10 सेकंड में पढ़ने वाला पढ़ देता है, लेकिन इस भाई को पढ़ने के लिए 2-2 मिनट लगता था। यूहन्ना 3:16 पढ़ने के लिए उसको 2 मिनट 3 मिनट लगता था। लेकिन वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन जब वो प्रशिक्षण में आया, ट्रेनिंग सेंटर में आया, तो उसको ये महसूस हुआ कि मुझे कितना ज़्यादा पढ़नी चाहिए। वो हमेशा प्रार्थना करता था और हमेशा सुबह 1 घंटा बैठ के वो बाइबल पढ़ा करता था मेरे आंखों के सामने। और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रशिक्षण खत्म होते होते और भी कई लोग थे वहाँ पर, उनसे कई अच्छे पढ़ने वाला, कई अच्छी तरह से लिखने वाला वो भाई बन गया, मेरा मित्र बन गया। प्रियो, आप भी कर सकते हैं। आप निराश ना हो। आप इस प्रकार से न सोचें कि पढ़ के क्या करेंगे, कौन मुझे पढ़ाएगा, कौन मुझे सहायता करेगा। नहीं, प्रभु आपको सहायता करेगा। आप जरूर कोशिश करें, पढ़िए, समय को निकालिए, पढ़ने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको अवश्य मदद करेगा। सो परमेश्वर इन छोटे से उत्साह के शब्द में आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।